डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम जॉन ओवेन के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक जो है इनड्वेलिंग सिन इन बिलीवर्स, विश्वासियों में निवास करता पाप, इस विषय में देख रहे थे। और हमने ऑलरेडी इस पुस्तक में से अध्याय 1 को देखना आरंभ कर चुके थे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम स्वयं को स्मरण दिलाते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या देखे थे। पिछले सेशन में हमने जॉन ओवेन के विषय में संक्षिप्त परिचय को देखे थे, और साथ ही साथ निवास करने वाला पाप का जो प्रकृति है, इसको देखना हमने आरंभ कर चुके थे। और साथ ही साथ जॉन ओवेन के द्वारा इस पुस्तक को लिखने का जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसको भी हमने लास्ट टाइम देखे थे। आइए इसे और एक बार देखते हैं। वो कहते हैं कि यह अध्ययन विश्वासियों में अनुग्रह के जीवन के विरोध में पाप की वास्तविकता पर जोर देता है। हम पाप के प्रभावों की जांच करेंगे, क्योंकि यह कुछ ईसाई जीवन को दिवालिया कर देता है, जिससे घोटाले होते हैं। हम यह भी देखेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि विश्वासियों को विश्वास और प्रार्थना में सतर्क और मेहनती बने रहना चाहिए। इस प्रकार मन फिराव, विनम्रता और स्वयं को तिरस्कार करने पर जोर दिया जाएगा। और फिर पिछले बार हमने रोमी 7 अध्याय 21 पद में से जॉन ओवेन के द्वारा प्रदान किया गया उन 4 अवलोकन, 4 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस को भी देखे थे। और रोमी अध्याय 7 वो मुख्य चैप्टर है, मुख्य अध्याय है बाइबल में से, जिसके विषय में वो यहाँ पे चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से पद 21 को वो सामने लाता है, और 4 ऐसा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस को वो प्रदान करते हैं, जो कि निवास करने वाला पाप का प्रकृति के विषय में है। आइए इस पद को पढ़ लेते हैं। रोमियो 7 अध्याय 21 पद, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। लास्ट टाइम हमने देखे थे कि किस प्रकार से ये जो पाप है, ये एक व्यवस्था है। साथ ही साथ किस प्रकार से पौलुस इस व्यवस्था को ढूंढ कर तलाश कर पाते हैं। अतः सभी विश्वासियों को जो है खुद के अंदर इस पाप को, इस व्यवस्था को ढूंढ कर निकालना निकालना है। और जब भलाई करने की इच्छा करते हैं, उस वक्त ये बुराई मौजूद होता है। इन तमाम विषयों को हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए आज के अध्ययन में हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। और इस अध्ययन में आगे हम देख पाते हैं इनवेलिंग सिन एज लॉ, यानी कि व्यवस्था के रूप में निवास करने वाला पाप। और जॉन ओवेन कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था का जो है दो विशेषता या गुण होते हैं, उसी प्रकार से इस पाप का व्यवस्था का भी जो है दो विशेषता मौजूद है। और उनमें से सबसे पहला यह कि व्यवस्था का प्रभुत्व या राज्य होता है। हालांकि विश्वासियों में इस व्यवस्था का प्रभुत्व को तोड़ा गया है, हम इस व्यवस्था के प्रभुत्व के अधीन में नहीं है। उसके बावजूद इस व्यवस्था का जो प्रभाव है, वो विश्वासियों में बना हुआ है। और इस जीवन भर जब तक हम इस पृथ्वी पर है, यह व्यवस्था का प्रभाव जो है वो हम में बना रहेगा। और दूसरा ऐसा विशेषता है जो व्यवस्था को लेकर है और जो पाप का व्यवस्था को लेकर है, वो यह है कि इस व्यवस्था का प्रभावकारिता, इस व्यवस्था का जो है प्रभावकारिता भी होता है। यानी इस व्यवस्था में, इस पाप का व्यवस्था में सामर्थ्य मौजूद है कि वो अपने इच्छाओं को, वो जो करना चाहते हैं, उसको क्रियाशील करे। और इन्हीं विषयों को अधिक व्याख्या करते हुए आगे जॉन ओवेन कहते हैं, आपकी व्यवस्था एक निवास करने वाला सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। प्रेरित पौलुस स्वीकार करता है कि यह मुझ में रहता है, रोमी 7 अध्याय 20 पद, और यह मेरे साथ मौजूद है, रोमी 7 अध्याय 21 पद, और यह मेरे अंगों में है, रोमी 7 अध्याय 23 पद। जॉन ओवेन कहते हैं, इट इज एन इनड्वेलिंग लॉ इन माई फ्लैश, यह एक ऐसा व्यवस्था है जो मेरे शरीर में है। और यह जो है, यह व्यवस्था इन निम्नलिखित लाभों, एडवांटेजेस के द्वारा संचालित है। और वो क्या क्या है? 3 ऐसे विषयों को वो सामने रखता है कि पाप का यह व्यवस्था हमेशा हमारे प्राण में रहता है। जितने दिन हम इस पृथ्वी पर है, पाप का यह व्यवस्था हमेशा हमारे
प्राण में रहता है, कहते हैं जॉन ओवन। ये कभी भी अनुपस्थित नहीं है जब तक हम इस पृथ्वी पर है, जब तक हम इस जीवन को जी रहे हैं। अतः स्वयं प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, यह मुझ में रहता है, यह मेरे साथ मौजूद है, यह मेरे अंगों में है। पाप का ये व्यवस्था कोई अतिथि के जैसा नहीं है, कोई विजिटर के जैसा नहीं है कि सिर्फ कभी-कभी निर्दिष्ट ओकेशंस में, निर्दिष्ट समय और कालों में ये आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यह हमारे प्राणों में निवास करता है। और दूसरा विषय, यह हर उस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए खुद को लागू करने के लिए हमेशा तैयार रहता है जिसकी वह सेवा करता है। अतः प्रेरित पौलुस भी कहते हैं रोमी 7:21 पद में, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। इसका तात्पर्य यह है कि आप कभी भी कोई भी भलाई को यूं ही संपन्न नहीं कर पाएंगे। विश्वासिया, आप कोई भी भलाई को यूं ही संपन्न नहीं कर पाएंगे बगैर इस बुराई के प्रतिरोध का अनुभव किए। यानी बगैर इस बुराई के, बगैर इस पाप के व्यवस्था के प्रतिरोध के आप भलाई को एकम्प्लिश नहीं कर सकेंगे। चाहे वो हमारा प्रार्थना का जीवन क्यों ना हो, चाहे वचन अध्ययन का जीवन क्यों ना हो, चाहे वचन को मनन करने का, मेडिटेट करने का कार्य क्यों ना हो, और चाहे कोई भी भला कार्य जो आप परमेश्वर को प्रेम करते हुए परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें आप यूं ही एकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, उन्हें आप यूं ही संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब कभी भी आप भलाई करने की इच्छा रखेंगे, आप पाएंगे कि ये पाप का जो व्यवस्था है, यह आपका विरोध कर रहा है। और तीसरा, यह अपनी सबसे बड़ी क्षमता और सहजता के साथ, ईज के साथ अपने काम पर खुद को लागू करता है। जैसे इब्रानी 12:1 पद में हम देख पाते हैं कि ये बहुत ही सरलता से उलझाने वाला पाप है, which very easily entangles us। इसको हमारे जीवनों में आने के लिए किसी दरवाजे को खोलकर आने की आवश्यकता नहीं है, और इसको किसी प्रकार का विशेष इंजन की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा वो अपना कार्य को संचालित करे, क्योंकि ये हमारा सोचों में बसता है, क्योंकि ये हमारे समझ में बसता है, क्योंकि यह हमारा माइंड्स में बसता है, हमारा हृदयों में बसता है। इसे हमारे इच्छाओं में पाया जाता है, हमारा चाहतों में ये वास करता है। इसीलिए इसके लिए बहुत आसान हो जाता है हमारा प्रतिरोध करना, विशेषकर जब कभी भी हम भला करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था का, इस पाप का इस प्रकार का घनिष्ठता है हमारा मनो, हमारा प्राणों, हमारा इच्छा और हमारा चाहतों में। और यदि वाकई में इस प्रकार का व्यवस्था, इस प्रकार का पाप यदि सच में विश्वासियों में निवास करता है, और वो करता है, तो यह प्रत्येक विश्वासियों का जिम्मेदारी बन जाता है कि हम इसे खोज कर निकालें, कि हम इसे परख कर जाने और समझे। हमें इसे इस प्रकार से खोज कर निकालने का चाहत रखना है, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए आग को हम जिस चाहत के साथ, जिस जुनून के साथ खोज कर निकालने का प्रयत्न करेंगे। जॉन ओवेन कहते हैं, our earnestness for grace, our watchfulness and our diligent obedience depends on this discovery। हमारा आज्ञाकारिता, हमारा सजाग रहना, सारा विषय इस पर आधारित है, इस पर निर्भर करता है, इस खोज पर, परमेश्वर के प्रति हमारा सक्रिय आज्ञाकारिता इत्यादि हमारा इस खोज पर निर्भर करता है। और इस व्यवस्था का अवहेलना करना, इसे इग्नोर करना एक व्यक्ति के जीवन में सेंसलेसनेस, केयरलेसनेस, सेल्फ सफिशिएंसी, लापरवाही, आलसी और अहंकार को उत्पन्न करता है, जिन चीजों से यहोवा घृणा करता है। खुले तौर पर भयानक पाप जो है, वह इस पाप का व्यवस्था के प्रति लापरवाही का कारण है। Eruptions into great open conscience wasting and scandalous sins
are the result of a lack of due consideration of this basic law of indwelling sin. और जॉन ओवेन आगे कहते हैं, इंक्वायर देन, जांच के देखिए, हाउ इज इट विथ योर सोल, आपका प्राण, आपका जीवन आज कैसा है। तो यह पाप का व्यवस्था जो है वो अपने सबसे बड़ी क्षमता और सहजता के साथ अपने काम पर खुद को लागू करता है। और आगे हम देख पाते हैं कि जॉन ओवेन पाप का जो कुर्सी है या सिंहासन है उसके विषय में बात करता है, और वो कहते हैं कि पाप का जो कुर्सी है वो इंसानों का हृदय और मन है। और आइए इस विषय में कुछ बाइबल पद जो जॉन ओवेन प्रदान करते हैं, आइए उन बाइबल पदों को पढ़ते हैं। सवोपदेशक 9 अध्याय 3 पद, मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है। मत्ती 15 अध्याय 19 पद, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अतः निसंदेह जॉन ओवेन कहते हैं पाप का कुर्सी जो है वो इंसानी हृदयों में है, इंसानों का मनों में है। और जब पवित्र शास्त्र हृदय या मन के विषय में बात करता है तो इसमें हमारा बुद्धि मौजूद है, इसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, हमारा इच्छा मौजूद है, हमारा अंतरात्मा मौजूद है, यानी कि हमारा संपूर्ण सोल, हमारा संपूर्ण प्राण जो है एक व्यक्ति को यह परिभाषित करता है जब हम उसके हृदय के विषय में बात करते हैं। और इस संदर्भ में, इस संबंध में जो है ये पाप का व्यवस्था हम में इस प्रकार से निवास करता है। और यहीं पे जो है इंसानों का हृदय में, इंसानों का मनों में ये व्यवस्था, ये पाप का व्यवस्था निवास करता है। और यहीं पे हमारा शत्रु जो है वो निवास करता है। जैसे कि जब शत्रुए युद्ध के लिए आते हैं, ना ही केवल उनके सैनिक के संख्या भयावह होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस शत्रु का गढ़े, उस शत्रु का फोर्ट्रेसेस जहां वो निवास करता है। और इसी प्रकार से जो है ये पाप और पाप का व्यवस्था जो है इंसानी हृदयों में अपना गढ़ को बनाए रखे हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करते हैं, जो परमेश्वर के शत्रुता में बने हुए हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर का जो अनुग्रहपूर्ण कार्य विश्वासियों में होता है उसका ये शत्रु प्रतिरोध करते हैं। और इस शत्रु का ये गढ़ जो है हमने अभी अभी देखे हैं कि वो इंसानी हृदय है। और जॉन ओवेन कहते हैं कि आइए क्यों ना इस पाप का व्यवस्था का जो गढ़ है, जो इंसानी हृदय है, क्यों ना हम जांचे और देखें कि ये गढ़, पाप का ये जो गढ़ है वो कैसा है। क्यों ना हम पाप का गढ़ का चरित्र के विषय में निरीक्षण करें। और सबसे पहले जॉन ओवेन कहते हैं कि ये जो हृदय है ये अनसर्चेबल है, यानी कि जिसकी तलाश नहीं किया जा सकता हमसे, जिसकी तलाश ना हो सके हमसे। और वो यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 पद का उल्लेख करता है जहाँ लिखा हुआ है, मन तो, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मनुष्य का हृदय को केवल परमेश्वर ही खोज और जांच सकता है। हम दूसरों का हृदय के विषय में नहीं जान सकते, यहाँ तक कि हम खुद अपने हृदय के सच्चा स्थिति के विषय में भी भ्रमित हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अनसर्चेबल। हम खुद, हमारे हृदय में जो गुप्त विषय निवास करते हैं उनके विषय में सटीक मूल्यांकन के द्वारा खुद के आधार पर जांच नहीं सकते, वरन केवल असीम, पवित्र, सार्वभौम परमेश्वर ही हमारे हृदय का सच्चा स्थिति को जांच सकते हैं, उसे खोज कर निकाल सकते हैं। और इसी अनसर्चेबल हृदय में, इसी हृदय में जिसकी तलाश हम नहीं कर सकते, यहीं पे निवास करता है
पाप का वह व्यवस्था। पाप इस प्रकार से यहाँ निवास करता है, हमारे मनों में, हमारा सोच विचारधाराओं में, हमारा इच्छाओं में, हमारा चाहतों में। इस प्रकार से ये अनसर्चेबल तरीके से यहाँ निवास करता है कि हम इसे तलाश कर नहीं निकाल सकेंगे खुद से। केवल परमेश्वर ही इसे खोजता और हृदय को जांचता है। और ना ही केवल हमारा हृदय जो है वो अनसर्चेबल है, लेकिन साथ ही साथ जॉन ओवेन कहते हैं ये डिसीटफुल भी है, ये धोखा देने वाला भी है। और वह यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद का उल्लेख करता है, जहां पे लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। स्वयं हमारा हृदय, ये जो गड़े जहाँ पे पाप का व्यवस्था निवास करता है, अगर हृदय, खुद हृदय ही धोखा देने वाला होता है, तो जरा सोचिए, जब पाप और पाप का व्यवस्था यहाँ निवास करता है, तो कितना ना अधिक और ये धोखा देने वाला बन जाता है। इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए कि हृदय में पाप का व्यवस्था निवास करता है और हृदय का स्थिति ऐसा है, और पाप का व्यवस्था यहाँ निवास करता है, और पाप का व्यवस्था जहाँ निवास करता है हमारा मन और हृदय में, यह गढ़े जो है जहाँ पे पाप का कुर्सी है, यह हृदय जो है यह अनसर्चेबल है, यह डिसीटफुल है। इसका सच्चा स्थिति को हम तलाश कर नहीं निकाल सकते, यह डिसीटफुल है, धोखा देने वाला है। केवल परमेश्वर अकेला ही मन को खोजता और हृदय को जांचता है। अतः इन तमाम सत्य को मद्देनजर रखते हुए जॉन ओवेन 3 एप्लीकेशनल बातें हमारे जीवनों में प्रयोग करने के लिए, हमारे जीवनों में लागू करने के लिए 3 महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाते हैं। आइए उनको देखें। व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग के लिए 3 महत्वपूर्ण विषय। सबसे पहले ओवेन कहते हैं, कभी ऐसा ना सोचे और समझे कि हमारा इस हृदय के साथ संघर्ष खत्म हो चुका है जब तक हम इस पृथ्वी पर, इस जीवन पर है। Never reckon that the work of contending with our own heart is ever finished as long as we are in this life. जिस तरह लापरवाही से एक जीत के बाद कई विजेता, कई राजा बर्बाद हो गए हैं, उसी तरह पाप का हमारा पीछा निरंतर और अंतहीन है जितना दिन हम इस पृथ्वी पर है। तो कभी ऐसा ना सोचे और समझे कि हमारा अपने हृदय के साथ संघर्ष खत्म हो चुका है। नेवर, जब तक हम इस पृथ्वी पर, जब तक हम इस जीवन में हैं। कुलुसियों 3 अध्याय 5 पद का जॉन ओवेन उल्लेख करता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और जॉन ओवेन कहते हैं, कंटिन्यू दिस एज लॉन्ग एज यू लिव इन दिस वर्ल्ड। इस कार्य को तब तक जारी रखते जाए, कंटिन्यू, निरंतर करते जाए, जब तक आप इस जीवन में है, जब तक आप इस पृथ्वी पर है। और व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए दूसरा विषय, नोमन कहते हैं, क्योंकि पाप नाना प्रकार के छल से निवास करता है, इसलिए जागते रहे, सचेत रहे, रिमेन विजिलेंट। एक खुला हुआ शत्रु जो हिंसा फैलाता है, जब आपको उसके बारे में पता होता है कि वो कहाँ रहता है और अगला चाल उसका क्या होने जा रहा है, तो फिर आप बिना भय के आराम से घरों में विश्राम कर सकते हैं। लेकिन उन शत्रुओं के खिलाफ जो अनसर्चेबल है, जिसको खोज कर तलाशा नहीं जा सकता, उन शत्रुओं के खिलाफ जो छल करता है, हमें कितना ना अधिक सजाग और सचेत रहना चाहिए। इसी विषय को जॉन ओवेन यहां कहते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, पूरे मामले को, इस संपूर्ण मामले को, इस संपूर्ण विषय को पूरी सावधानी और परिश्रम से उसके हवाले कर दो, यानी कि परमेश्वर के हवाले कर दीजिए, जो परमेश्वर हृदय को पूरी तरह से खोजता है। Commit the whole matter with all care and diligence to him, to God, who searches the heart to the uttermost. He knows how to anticipate all its treacheries and deceit. Here is where our safety lies. क्योंकि यहीं पे यहोवा पर ही पाप से उद्धार का हमारा संरक्षण
मौजूद है। और जॉन ओवेन कहते हैं कि दाऊद ने भी भजन 139 में इसी विषय को किए थे, इसी कार्य को उन्होंने भी किए थे। भजन 139 23 और 24 पद में दाऊद इसी सच्चाई को करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मानो कि दाऊद कह रहा है कि जब मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने हृदय के बारे में, अपने स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, उसके बावजूद मुझे अपने हृदय के छल के बारे में बहुत कम, ना के बराबर पता है। अतः है परमेश्वर जो मेरे हृदय में, मेरे जीवन में निवास करता है और वहां उपस्थित है, और जो मेरे मन के विचार को बहुत पहले से ही जानते हैं, इस कार्य को मुझ में कर, इसे संपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर, क्योंकि तू अकेला ही इसे करने में सक्षम है। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, क्योंकि हम संघर्षपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, अतः जॉन ओवेन के द्वारा दिया गया बाइबल आधारित यह सुझाव है, ताकि आपके और मेरे व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में उपकारी ठहरे। आगे को हम और भी विषयों को देखने जा रहे हैं। कृपया तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।